हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो लेकर आ रही हूँ मैं। उसके लिए इतनी लंबी गैप के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन इसके बाद में जो भी वीडियोस आएंगे वो कंटिन्यूस लगातार आते रहेंगे। और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम भी वैसे नज़दीक आ रहे हैं, तो टॉपिक जो है रिलेटेड टू एग्ज़ाम के हिसाब से टॉपिक जाएंगे। फिर बाद में आप जैसे बोलेंगे, जिस तरह से आते जाएंगे सजेशंस, उस तरह से टॉपिक्स होते जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो है एक्चुअली द ऑर्गन ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आप मेरे पीछे शायद डाइजेस्टिव सिस्टम का फोटो आप देख पा रहे हो। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ये ऑर्गन है। और जो ऑर्गन है, ऑर्गन ऑर्गन बार बार बोला जा रहा है यहाँ पे, तो ऑर्गन क्या है ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अब इतना बेसिक भी क्यों बता रही हूँ, पता होना चाहिए। इस तरह से ये रहेगा। और इस वीडियो में कई सारी डेफिनेशंस आती जाएंगी। आप लोगों को क्या करना है कि जब आप पढ़ेंगे तब आपको एक रजिस्टर एंड पेन लेके बैठना है, एंड जो भी चीजें रहेंगी वो नोट डाउन करते जाना है। मतलब जो जो डेफिनेशंस आती जाएंगी वो आपको नोट डाउन करना है। तो आज का हमारा जो ऑर्गन है, वापिस से ऑर्गन पे आ गए। तो ये ऑर्गन है क्या? तो हम सबको पता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिस तरह से टाइम का यूनिट है, जिस तरह से डिस्टेंस का यूनिट है, जिस तरह से वजन का यूनिट है, प्रेशर का यूनिट है, उस तरह से लाइफ का भी एक यूनिट है। एंड यूनिट क्या है? सेल। अब ये यूनिट ना स्ट्रक्चरल भी है एंड फंक्शनल भी है। मतलब लाइफ जो बनता है, जिंदगी जो बनती है, जो जीव बनता है, उसकी बॉडी का, उसके शरीर का पूरा ढांचा सेल से बनता है। मतलब इट इज मेकिंग अ स्ट्रक्चर। एंड वही सेल्स फंक्शन भी करती है। हमारी आंखें जो देख रही है, तो उसमें आंखों में क्या है? सेल्स है। दिमाग में क्या है? सेल्स है। बोल रही हूं, टंग में क्या है? सेल्स है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये याद रखना। ओके, द ग्रुप ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज अ टिश्यू। द ग्रुप ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज अ टिश्यू एंड द ग्रुप ऑफ अ टिश्यू मेक्स अ ऑर्गन। तो हम लोग ऑर्गन की बात कर रहे हैं। एंड ऑर्गन किस सिस्टम का है बोला मैंने अभी? वो है डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन। क्लियर है? अब डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है। ये बोलने के बाद में तो दिमाग में बिल्कुल बत्ती जल चुकी है कि आज का टॉपिक जो है वो रिलेटेड टू लीवर होने वाला है। ठीक है ना? तो आज का टॉपिक जो है इट इज अ मॉर्फोलॉजी ऑफ लीवर। सिर्फ मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे एरिया के कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेचारों को मतलब नहीं पता रहता है कि ये मॉर्फोलॉजी भी क्या है। तो उस हिसाब से हम लोग थोड़ा सा ये वीडियो बना रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। क्लियर है? चलते हैं, शुरू करते हैं द मॉर्फोलॉजी ऑफ लिवर। क्लियर? तो ये जो लीवर है ना, लीवर को वाइटल ऑर्गन क्यों बोलते हैं? तो ये एक्चुअली डायरेक्टली रिलेटेड टू लाइफ होता है। ठीक है, अब कैसे? तो अगर लीवर को कुछ हो जाता है, कुछ बड़ा सा डैमेज हो जाता है, तो बचना लगभग नामुमकिन है। किसी की टांग टूट जाए, ठीक है ना, फ्रैक्चर हो जाए मतलब, तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसको अगर कोई बड़ी सी इंजरी होती है तो बचना लगभग नामुमकिन के बराबर होता है। इसका लाइफ के साथ में डायरेक्ट कनेक्शन है। इसको इंजरी मतलब लाइफ को थ्रेट हो सकता है। ठीक है, ये वाइटल कैटेगरी में आता है, वाइटल ऑर्गन की कैटेगरी में आता है। ओके, अब ये लीवर जो है ना उसी तरह से है जैसे आपके घर में आपकी मॉम है, आपकी मदर है ना। चुपचाप से काम करते रहती है, बड़े बड़े काम करते रहती है। आपको तो पता भी नहीं होता है कि मदर क्या क्या झेलती है घर में। जब वो गांव जाती है 4-5 दिनों के लिए भी अगर छोड़ के गई आपको आपके छोटे भाई के साथ में, तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और तब याद आती है माँ, है ना। उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से लीवर भी चुपचाप से शांति से बड़े बड़े काम करते रहता है। लेकिन जब इसको कुछ हो जाता है तब इसके कामों का अंदाजा लगता है कि बाप रे कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लीवर। ठीक है ना। तो लीवर जो है ना, ये लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन इन द बॉडी बोला जाता है इसको। इट इज लार्जेस्ट सॉलिड, मतलब अंदर से खाली नहीं है, पूरा पैक्ड बाय सेल्स है। ओके, अब यहाँ पे 3 प्रोसेसेस होते हैं। एक है मेटाबॉलिक प्रोसेस, दूसरा है सिंथेटिक प्रोसेस और तीसरा है सिक्रेटरी प्रोसेस। तो 3 प्रोसेसेस यहाँ पे, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस यहाँ पे लीवर में होती है। ठीक है, तो ये जो लीवर है ना एक्चुअली, तो हम लोग टॉपिक शुरू कर चुके हैं। ठीक है, लीवर जो है वो यहाँ पे शुरू कर चुके हैं हम लोग। तो ये जो लीवर है ना एक्चुअल में ये सॉलिड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या होने वाला है? एक ये तो पहली बात तो ये मेटाबॉलिक है, मेटाबॉलिक। ओके, मेटाबॉलिज्म करता है ये। मैं इसको एम को सीधा कर देती हूँ। तो मेटाबॉलिज्म एक्चुअली क्या है? तो कुछ लोगों को वो भी नहीं पता होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मतलब
एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इक्वल्स टू मेटाबॉलिज्म। वाह वाह, क्या बात है, ये तो समझ गया बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी एनाबॉलिज्म के बारे में नहीं आइडिया। तो एनाबॉलिज्म कुछ लोगों को नहीं आइडिया। एनाबॉलिज्म आना मतलब एक साथ, एक टुगेदर, टू गेट टुगेदर, है ना। तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का साथ में आना और आकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाना, इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म। मतलब ये जो प्रोसेस है इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना, एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म, इसमें कट ये वर्ड हम यूज करेंगे याद रखने के हिसाब से कि मॉलिक्यूल्स को काटो, ठीक है ना, कैटाबॉलिज्म। ओके, तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स इसमें काटे जाएंगे। देखो, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के जैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको साथ में ला करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जा रहा है ग्लूकोज के फॉर्म में। और जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो एक्चुअली कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि उसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यहाँ पे ब्रेक डाउन करके CO2 एंड H2O में कन्वर्ट किया जाएगा। तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इक्वल्स टू मेटाबॉलिज्म। तो ऐसी कई सारी एनाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शंस लिवर में होती है, इसलिए उसको मेटाबॉलिक बोल रहे हैं हम लोग। दूसरा, यहाँ पे सिंथेटिक एक्टिविटी होंगी, मतलब कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो सिंथेसाइज किए जाएंगे और उसके बाद में सिक्रीट भी होता है कुछ। तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड यहाँ पे सिक्रीट होता है। जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगा आपको पता चलेगा। तो 3 चीजें यहाँ पे है, या फिर ये जो ऑर्गन है ना, ये 3 काम करता है, बड़े और अहम काम करता है। पहला तो ये मेटाबॉलिज्म करता है, दूसरा ये सिक्रीशन करता है, और तीसरा ये सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो ये जो ऑर्गन है सॉलिड ऑर्गन है, डाइजेस्टिव ग्लैंड भी है। अब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली 2 चीजों से बनती है। एक है एलिमेंट्री कैनाल, मतलब माउथ से शुरू होकर एनस पे एंड होने वाली ये जो ट्यूब है उसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब ये एलिमेंट्री कैनाल में आया हुआ खाना पचाने के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है, और ये एंजाइम्स कौन देंगे, कुछ ग्लैंड्स देंगे। तो इन ग्लैंड्स को क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो लीवर क्या है, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो काफी कुछ समझ में आ गया है कि लीवर एग्जैक्टली है क्या। तो इतना अगर ये बड़ा है, इतना कुछ है, तो इसका वजन कितना है। तो एक हेल्दी, नॉर्मल हेल्दी अडल्ट में इसका वजन लगभग, अगर वो मैन है तो उसका वजन 1.5 किलो से लेकर 1.8 kg तक के, 1.5 kg से 1.8 kg इसका वजन होता है इफ इट इज अ मैन, ठीक है ना। नॉर्मल हेल्दी अडल्ट हैज अ वेट ऑफ 1.5 to 1.8। वुमेन में कैसी कंडीशन है, तो वुमेन में थोड़ा सा छोटा होता है, ओके। तो ये अगर वुमन है तो इसमें इसका वजन लगभग 1300 से लेकर, मतलब 1.3 kg, ठीक है ना, 1.3 kg से लेकर 1.5 kg तक के इसका वजन होता है। क्लियर है, ओके। इतनी बड़ी, इतना बड़ा कलेजा, इतनी बड़ी ग्लैंड है ये, ओके। अब इसका साइज भी देख लेते हैं। तो इसका जो विड्थ है वो लगभग विड्थ इसका है 25 से 30 सेंटीमीटर का इसका विड्थ है, चौड़ाई है इसकी, ओके। उसके बाद में इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर से लेकर 20 सेंटीमीटर तक, ये सेंटीमीटर है, याद रखना, भूलना नहीं, ओके। एंड इसकी जो थिकनेस है, जाड़ी, मोटाई जो होती है इसकी, वो है 6 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक। तो ये हो गई इसकी लंबाई, ये हो गई उसकी चौड़ाई, और ये हो गई उसकी गहराई, ठीक है, ओके। हाँ, आगे चलते हैं। इसका जो सरफेस है ना वो स्मूथ होता है, इसके साथ साथ शाइनी भी है, क्या बात है ना, ओके। तो ये इसका कलर कैसा है, तो कलर जो है इसका ये है, जैसे आप क्या करो, एक बड़ी सी कंपनी का चॉकलेट आता है मार्केट में, बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत टेस्टी होता है, हम लोग भी खा लेते हैं कभी कभी। तो ये जो चॉकलेट है ना, इसको चाट कर देख लो, या पानी में, आपको चाटना पसंद नहीं है तो पानी में भिगा कर उसको देख लो, थोड़ा सा पानी हटा के थोड़ा सा ब्रश मार के देख लो उसको, तो जो कलर आएगा दैट इज द कलर ऑफ अ लीवर। थोड़ा सा ये चॉकलेट थोड़ा सा डार्क ब्राउन होता है, वो थोड़ा सा कम ब्राउन होता है। क्लियर है। अब इसका शेप भी देख लेते हैं। तो इसको रफली इसको पिरामिडल शेप बोला जाता है, पिरामिडल शेप। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब ये इसका जो लोकेशन है ना वो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि ये लोकेटेड कहाँ पे है, कहाँ पे इसका लोकेशन कहाँ है, लीवर कहाँ है, ठीक है। तो जैसे हार्ट कहाँ है, तो हार्ट अपनी बॉडी के लेफ्ट रीजन में है। हाय रे किस्मत, लेफ्ट रीजन में कहाँ है, वो तो लेफ्ट में थोड़ा सा इंक्लाइंड है, पता है, ओके। वो बाद में देखेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, फिर कभी देखेंगे। अब ये जो लीवर है ना वो एक्चुअल में
मतलब यहाँ मतलब जो अपना चेस्ट बोन है सामने, ये जो चेस्ट बोन है ना, चेस्ट बोन जैसे ही खत्म हो गया, यहाँ पे चेस्ट बोन अगर खत्म होता है तो रिब्स लेकिन चलते ही रहते हैं, ठीक है ना, रिब्स यहाँ तक ऐसे चलते रहते हैं। तो यहाँ क्या है ना, यहाँ एक मस्क्यूलर डोम शेप्ड डायफ्राम है, मस्क्यूलर डोम शेप्ड डायफ्राम। क्या ये डायफ्राम सभी एनिमल्स में होता है? ना ना, ये सिर्फ मैमल्स में होता है। क्लास मैमेलिया को बिलोंग करने वाले जितने एनिमल्स हैं उन्हीं में आपको डायफ्राम मिलेगा, ठीक है ना। ये डायफ्राम को पियर्स करके अंदर इसोफेगस जाता है, पढ़ लेना थोड़ा सा, क्लियर? ओके, इसोफेगस क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो भी, ओके। हाँ, तो ये जो डोम शेप्ड डायफ्राम है ना, डायफ्राम के एग्जैक्टली नीचे ये छुपा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, एक इंसान निकाल लेते हैं। ये इंसान का खोपड़ा निकाले हुए, यहाँ पे थोड़ा सा हटा देती हूँ इसको। तो ये खोपड़ा निकाला मैंने इंसान का, ये मैंने निकाला नेक उसका। अब नेक ऐसा नहीं होता है, थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो ये नेक है इसका, एंड ये है उसका ट्रंक रीजन। तो ये जो ट्रंक रीजन है ना, इसको क्या करेंगे हम, नीचे थोड़ा सा जाएंगे और इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे। जो ऊपरी हिस्सा है वो चेस्ट रीजन जो है उसको हम बोलेंगे थोरैक्स, ओके। एंड निचला जो हिस्सा है उसको बोलेंगे हम एब्डोमेन। ये एब्डोमेन हो गया, ये थोरैक्स हो गया, ठीक है ना। तो एब्डोमिनल रीजन में अब ये बंदा जो है ये आपको देख रहा है, टुकमुक देख रहा है, ओके, टुकुर टुकुर, क्लियर? हाँ, ये आपको देख रहा है। तो इसका जो राइट आएगा वो इस साइड में आएगा। तो लीवर जो है ना आपकी बॉडी के एब्डोमेन में राइट साइड में लोकेटेड होता है, क्लियर है? ओके, राइट साइड में। लेकिन इसका जो लोब होता है ना, जो राइट लोब है वो काफी बड़ा है और उसको लग के बिल्कुल लेफ्ट लोब भी होता है, सेपरेटेड बाय मतलब एक लिगामेंट दोनों को सेपरेट करती है। मैं इमीडिएटली बताने वाली हूँ आपको कि ये जो ट्रांसलूसेंट लिगामेंट है उसको फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बोला जाता है। तो ये जो लीवर है ना एक्चुअल में यहाँ पे है, यहाँ पे लोकेटेड है, आप देख लो थोड़ा सा। तो ये राइट पोर्शन, तो राइट पोर्शन में लीवर आपको इस तरह से फैला हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये इस तरह से, क्लियर है? ओके। तो ये राइट रीजन काफी हद तक बहुत सारा कवर कर लेता है इसका एब्डोमिनल एरिया। एंड ये कुछ पोर्शन जो है, लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट जो पार्ट है इसका, उसका कुछ पोर्शन थोड़ा सा मतलब लेफ्ट साइड में, शरीर के लेफ्ट साइड में घुसखोरी करता है, घुसता है वहां पे, है ना। इतना बड़ा है, अपना घर कम पड़ रहा है तो पड़ोसियों के घर को एंक्लोज कर लो, है ना। हाँ, तो ये हो गया, ये काम किया इसने। अब इसके ऊपर कुछ ऑर्गन्स है, इसके नीचे कुछ ऑर्गन्स है, ठीक है ना। तो जो जो ऑर्गन्स ऊपर आते हैं, अब कौन से आते हैं इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो नीचे से आने वाले ऑर्गन या ऊपर से आने वाले जो ऑर्गन्स है ना, ठीक उसी तरह से इसके ऊपर इम्प्रेशन बनाते हैं। जैसे आप एग्जाम सॉल्व करके बाहर जब निकलते हो हॉल के, तो आपके उंगलियों में पेन का इम्प्रेशन बन जाता है ना, ठीक उसी तरह से ऑर्गन्स का इम्प्रेशन इसके ऊपर है, ठीक है ना। आई बात समझ में? एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में, ओके। और इसका कुछ एरिया जो है वो लेफ्ट साइड में घुसा हुआ है। तो यहां तक हो गया इसका एड्रेस पता चल गया लीवर का, ओके। जो बड़ा सा ग्लैंड है लीवर, इसको एक्चुअल में 4 लोब्स होते हैं, ठीक है ना, 4 लोब्स होते हैं। इनका भी लोकेशन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, और ये जो लोकेशन देखेंगे उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। इतना बड़ा है कि इसकी रचना देखनी पड़ती है, टोपोग्राफी देखेंगे हम लोग। तो एक्चुअल में लीवर को 4 लोब्स होते हैं, ओके। जैसे ही अगर कोई बॉडी आपको दी गई है और ये बॉडी को आप सामने से खोलकर देख रहे हो, मान के चलते, इमेजिन करते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम लोगों को एक बॉडी मिली हुई है डिसेक्शन के लिए, क्लियर है। अब ये डिसेक्शन हम लोग जब कर रहे हैं तो हमको लीवर एकदम से दिख गया, है ना। तो कौन से लोब दिखे लीवर के? तो लीवर के आपको लेफ्ट एंड राइट लोब्स दिख रहे हैं। यू आर एबल टू सी राइट एंड लेफ्ट या लेफ्ट एंड राइट लोब ऑफ द लीवर। कहां से, कौन सी साइड से? एंटीरियर साइड से, ओके। अब ये जो है ना, इन दोनों को, इनको दाया बाया बोलेंगे हम लोग। तो ये इन दोनों को, दाया बाया को, एक्चुअली ये दिखते तो है कि बहुत नजदीक है, लेकिन नहीं, ये नजदीक है फिर भी इन दोनों के बीच से एक ट्रांसलूसेंट सी बिल्कुल पतली, जिससे आर पार देखा जा सकता है, ऐसी एक मेम्ब्रेन का मतलब वहां पे पार्टीशन डाला गया है दोनों के बीच में। दोनों के बीच से एक लिगामेंट आ जाती है, सॉरी, लिगामेंट आ जाता है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट ऐसा उसका नाम है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, फैल्सीफॉर्म, ओके, फैल्सीफॉर्म, क्लियर है? ओके, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट आ गया दोनों के बीच में, ओके।
अब इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तो लेफ्ट जो है वो स्मॉलर है, लेफ्ट लोब इज स्मॉलर एंड राइट इज बिगर। तो कितना बड़ा? 6 गुना बड़ा। किससे? राइट से। राइट लोब जितना बड़ा है उससे 6 टाइम्स मोर इन साइज। कौन? राइट। ओके, हाँ ये राइट है। ओके, अब और 2 लोब्स है, वो कहाँ है? तो अब क्या करेंगे हम, ये जो लीवर हम लोगों को सामने से दिख रहा है उसको हम उल्टी दिशा से, मतलब इस तरफ से देखेंगे। अब तक इस तरफ से देख रहे हो, अब इस तरफ से देखेंगे, ठीक है ना? उल्टी दिशा से, उल्टी साइड से देखेंगे, पोस्टीरियर साइड देखेंगे। तो पोस्टीरियर साइड पे देखने के बाद में हम लोगों को एक और लोब दिखता है एंड दैट इज द कॉर्डेट लोब। कॉर्डेट लोब, ओके, कॉर्डेट लोब हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो लीवर है इसको हम उल्टा कर लेते हैं। यहां से इस दिशा से देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब लीवर को यहाँ से थोड़ा सा लोब को सेपरेट कर देती हूँ मैं। इतना बड़ा लिगामेंट है भाई, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है दोनों के बीच में। तो ये आपकी तरफ का फेसिंग एंटीरियर साइड, उस साइड से पोस्टीरियर साइड 2 लोब आपको दिख गए हैं अभी तक के, लेफ्ट एंड राइट एंटीरियर दिशा में, एंड क्वाड्रेट लोब आपको दिख गया है पोस्टीरियर साइड में। अब बचा हुआ 4th लोब है, वो उसको आपको जो लीवर है उसको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है ना? उल्टा करके इस दिशा से देखना पड़ेगा तो आपको लास्ट लोब दिखता है एंड दैट इज द क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब, ठीक है ना? इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेट लोब है। ओके, तो कुल मिला के कितने लोब्स हो गए अभी लीवर के? एक लेफ्ट, दूसरा राइट और तीसरा क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट, ठीक है ना? ये दोनों के बीच में फैल्सीफॉर्म लिगामेंट आ गई है मैडम। इनको किसने सेपरेट किया हुआ है? तो दोनों को सेपरेट करने वाली है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन इन दोनों को सेपरेट करती है, एक दिशा में जाता है और दूसरा दूसरी दिशा में जाता है। क्लियर है? ओके, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ठीक है ना? देखा कि 4 लोब्स हैं, ठीक है। अब आगे का ये है कि निचली साइड में जब आप इसको देखते हो तो ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा दबा हुआ, अंदर घुसा हुआ कोई एरिया दिखता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइलम बोलेंगे। किडनी में भी, ठीक है ना, किडनी, बीन शेप्ड किडनी जो है उसमें भी ऐसा जो डिक होता है अंदर घुसा हुआ, उसको हम लोग हाइलम ही बोलते हैं। यहाँ पे भी यहाँ हाइलम ही बोलेंगे। तो ये जो हाइलम है ना, यहाँ से एंट्री एंड एग्जिट होने वाले हैं। किन के? तो एंट्री होने वाली है एंड एग्जिट होने वाला है, हिपैटिक आर्टरी एंटर होने वाली है, हिपैटिक वेन एग्जिट होने वाली है, उसके साथ में लिम्फ वेसल्स भी आएंगे एंड लिम्फ वेसल्स आ गए। उसके बाद में हिपैटिक नर्व प्लेक्सस है और उसमें ये जो सब है ना, कॉमन हिपैटिक डक्ट भी है उसमें। अभी आप लोग लिस्ट बना लो, मैंने बता दिया है, ठीक है ना? ओके, तो अभी ये जो है ना सब ऐसा इसमें घुस रहा है, जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? ये ऐसे 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 ऐसे। अब आप सोचो कि घर में किसी रूम में से आप यहाँ से इस कमरे से वायर ला रहे हो, यहाँ पे लगा रहे हो, यहाँ पे आपका सॉकेट है, यहाँ पे घुसा रहे हो, ये भी वायर आ गया, फिर ये भी आ गया, इसको आपने ऐसा लटका दिया। अब आप मुझे बताइए, कमरे में इस तरह का तमाशा ठीक लगता है क्या? नहीं ना। इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? अब हम एक पाइप लेंगे मोटा सा और उस पाइप में से ये सब वायर घुसा के प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ लीवर के अंदर एंट्री और एग्जिट, 2 बातें क्यों बोल रही हो यहाँ पे? मैम आप एंट्री और एग्जिट क्यों बोल रहे हो? ये सवाल दिमाग में आ सकता है। तो ब्लड, आर्टरी का जो ब्लड है वो अंदर एंटर कर रहा है, लेकिन वेनस ब्लड जो है वो बाहर आ रहा है, ठीक है ना? इसलिए एंट्री एंड एग्जिट, जैसे बाइल सिक्रेशन है वो भी बाहर आएगा। तो ये एंट्री एंड एग्जिट कुछ चीजों की होने वाली है यहाँ पे, इसलिए इसको एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट बोला है। पॉइंट का नाम है हाइलम। अब ये हाइलम में से ये जो घुसा है ना, इनको प्रॉपरली यहाँ पे एक कवरिंग दिया जाता है, उसको कवर किया जाता है। जिस तरह से आपने पाइप के अंदर वायर्स डाले छुपाने के लिए उनको, तो ऐसे ही इनको एक कवर होता है एंड उस कवर का नाम है पेरीवास्कुलर फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है? पेरी। अब इन वायर्स को हम लोग अच्छा सा एक कवर दे देते हैं बाहर से, जो सुंदर लगे और पता भी ना चले कि इतना सारा अंदर बाहर हो रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे है पेरीवास्कुलर फाइब्रस कैप्सूल। पेरीवास्कुलर, अब तो हो ही गया होगा आपको, पेरीवास्कुलर फाइब्रस कैप्सूल से ये ढके हुए होते हैं, ठीक है ना? हाँ, ये लोग कि लीवर बनता कब है, ठीक है ना? एक और चीज थोड़ा सा एक रह गया था, पीछे रह गया था,
तो ये बनता कब है? तो जेस्टेशन के 18वें दिन। अब ये जेस्टेशन क्या है? तो जिस दिन फर्टिलाइजेशन हो गया तब से जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट चालू हो जाता है। तो लगभग लगभग ये 2.5 mm, ठीक है ना, जो आपके स्केल के ऊपर काली डंडिया है उसको गिन लेना, उसको देख लेना। तो 2.5 mm का जब ये रहता है, इतना छोटा सा रहता है, तभी डे 18th पे 18वें दिन, जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उस दिन से लेकर तो 18वें दिन जो इसका लीवर का डेवलपमेंट जो है वो चालू हो जाता है। क्लियर है? चीज यहाँ पे कि ये जो लीवर है ना, इसको खुद के अपने कवर्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे हर एक ऑर्गन को अपना अपना कवर है, ब्रेन को है, फिर उसके बाद में हार्ट को है, अपने अपने कवर हर किसी को है, किडनीज को है, उसी तरह से लीवर को भी अपना अपना कवर है। तो इसका जो कवर होता है ना, सबसे बाहर में आपको एक कवर दिख जाएगा, उसके अंदर आपको ये लीवर दिखेगा, है ना। तो लीवर का बाहरी कवर जो है वो है ग्लिसन्स कैप्सूल। अब ये ना सर ग्लिसन ने ढूंढा था, ओके, फ्रांसिस ग्लिसन, जो कि फिजिशियन थे पेशे से और एनाटोमिस्ट भी थे। तो इनकी खोज है ये ग्लिसन्स कैप्सूल, और ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ कवर है। उसके बाद में एक और कवर यहाँ पर होता है, एंड दैट इज वो मेसोथेलियल सेल से बना हुआ। यहाँ पे एक और कवर इसके इमीडिएटली ऊपर इसको लग के एक और पतला सा कवर रहेगा, मेड ऑफ अ मेसोथेलियल सेल्स। हो गया? तो ये दो चीजें हो गई, है ना। अब तीसरी चीज जो है यहाँ पे जो बताना ही चाहिए कि भाई ये जो लीवर है ना, इसमें ब्लड कितना आता है, ठीक है ना। अब ब्लड कितना आता है मतलब, है ना, आता है मतलब लाता कौन कौन है ये भी पता होना चाहिए। तो ब्लड इसमें आता है पोर्टल वेन से आता है, ठीक है ना। पोर्टल वेन ब्लड लाती है, ठीक है ना। अब ये पोर्टल वेन क्या है? तो पोर्टल वेन एक्चुअली ऐसी वेन है जो सुन लो, अच्छे से सुन लो, स्टमक, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज एंड स्प्लीन, यहाँ से जो आने वाली कैपिलरीज है वो जुड़ के ये एक बड़ा सा, एक शॉर्ट में बता रही हूँ, बड़ा सा वेन बनता है, ये है पोर्टल वेन। अब ये वेन में आने वाला जो ब्लड है वो लीवर के अंदर जाता है। ये यहाँ सर्कुलेशन में, लीवर में, ये एक नोट करने लायक चीज है कि ये वेन हार्ट की तरफ नहीं जा रहा है, ये लीवर की तरफ, ये लीवर की तरफ सप्लाई दे रहा है। ये एक्चुअली सप्लाई देना किसका काम होता है? आर्टरी का काम होता है, लेकिन ये वेन जो है ये लीवर में जा रही है। अब ये वेन की खासियत ये होती है कि ये 70%, ठीक है ना, 70% जो ब्लड है वो लेकर यहाँ पे आती है। अब किसका 70%, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि एक नॉर्मल हेल्दी अडल्ट मैन में लीवर में प्रति मिनट, हर एक मिनट में, पर मिनट कितना ब्लड जाता है। तो अगर वो नॉर्मल अडल्ट हेल्दी मैन है तो उसमें जाता है 1800 ml ब्लड पर मिनट, ओके। ये 1800 ml पर मिनट, ओके, ये इसका रेट है ब्लड का। एंड 1200 ml जो है वो वुमन में जाता है पर मिनट, ओके। तो इनको अगर अपन 100% मान के चलते हैं तो इसका 70% पोर्टल वेन लेकर जा रही है लीवर के अंदर। अब इसमें क्या है? तो स्टमक में खाना है, ठीक है ना, फिर उसके बाद में इंटेस्टाइन में खाना है। अब ये जो खाना है ये आपने अच्छा अच्छा खाना खाया है ना। क्या क्या खाया है आपने? पानी पूरी बिल्कुल नहीं खाया, है ना, नूडल्स बिल्कुल नहीं खाए। क्या क्या खाया फिर आपने? ये तो आपकी फेवरेट चीजें हैं, उल्लू बना रहे हो अगर नहीं बोल रहे हो तो, है ना। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप फ्रूट्स खाते हैं, अगर आप स्प्राउट्स खाते हैं, अगर आप हेल्दी चीजें कुछ खाते हैं, तो वो सब खुशी खुशी लेकर ये जो पोर्टल वेन है ना, ये कहाँ जा रही है? लीवर के अंदर। तो लीवर को क्या मिल रहा है? हेल्दी चीजें मिल रही है ना। अगर कोई XYZ है जिसने शराब पी रखी है तो इसकी ये जो अल्कोहल है, ये जो शराब है, शराब के अंदर जो अल्कोहल है, बियर के अंदर जो अल्कोहल है, वो भी लीवर में जा रहा है। और इस तरह आप अल्कोहल पहुंचा रहे हो, बियर पहुंचा रहे हो, जो भी आपके अड़ोस पड़ोस में कोई होगा उसको समझाना आप ऐसे कर रहे हो। तो ये करने से क्या होगा, ये तो बाद में हिस्टोलॉजी के वीडियो में आपको बताऊंगी मैं इमीडिएटली,
तो ये एक्चुअल में ये जो अल्कोहल है या ये जो बियर है ये भी वहाँ एब्जॉर्ब होने के लिए जा रही है कहाँ पे, लीवर में। अच्छी चीजें एब्जॉर्ब होती है तो लीवर हेल्दी रहेगा, और अगर गंदी चीजें एब्जॉर्ब होती है तो लीवर की हेल्थ खराब हो जाएगी। आप अपने बेस्ट फ्रेंड को आप तकलीफ दे रहे हो, दुख दे रहे हो, उसको दर्द दे रहे हो, ठीक है ना। ये अच्छी बात नहीं है ना। ओके, तो क्या सिर्फ पोर्टल वेन ही है जो यहाँ ब्लड सप्लाई कर रही है? बिल्कुल नहीं। और एक चीज है यहाँ पर, और वो है हिपैटिक वेन, ठीक है ना। हिपैटिक वेन, अब ये वेन प्रॉपरली लीवर से निकल कर राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में पहुंचता है, ठीक है। ये प्रॉपर मतलब ये वेन के जैसा ही काम करता है। तो इसमें कितना ब्लड होता है? तो ये ना लगभग 20 से 25% यानी कि परसेंट, 20 to 25% ब्लड ये कैरी करती है, होल्ड करती है। उसके बाद में ये जो मतलब जो आर्टरी है, जो हिपैटिक आर्टरी है, वो तो लाती ही है, लगभग 20% ब्लड ये लाती है। अब 20% ब्लड आर्टरी ला रही है, देन पोर्टल वेन 70 to 75% ला रही है, और वेन कितना होल्ड कर रही है यहाँ पे, कैरी कर रही है यहाँ पे, तो वो कैरी कर रही है 20 to 25%। ये हो गया, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक और चीज़, फिर से ग्लिसन्स कैप्सूल के बारे में और एक चीज़ मुझे याद आ गई, इसलिए बता रही हूँ कि ग्लिसन्स कैप्सूल का जो फंक्शन होता है ना, इसलिए बोला था कि रजिस्टर लेकर बैठना है और जो जो चीज़ें आएंगी वो नोट करते जाना है, ठीक है ना। तो ग्लिसन्स कैप्सूल का फंक्शन मैं थोड़ा सा बताना भूल गई थी। तो इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ लीवर फ्रॉम कुछ भी मतलब क्या, तो कभी कभी क्या होता है ना कि इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट जैसे कि बैक्टीरियाज हैं, तो ये बैक्टीरियाज वगैरह क्या करते हैं, डायरेक्टली लिवर को मतलब अटैक कर सकते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए प्रोटेक्शन के पर्पज से ग्लिसन्स कैप्सूल काम करती है। और भी काम है ग्लिसन्स कैप्सूल के, लेकिन यहाँ पे हम इतना ही लेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे अपने अगले वीडियो में, एंड दैट विल बी ऑन द पार्ट 2 विल बी ऑन द हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। ओके, तो यहीं पे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड तब तक क्या करना है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ठीक है। ओके।